Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the selection, training and development, its meaning and importance. So one by one we have discussed about it. So let's start. What is the meaning of selection? It refers to that process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है एक प्रोसेस होता है स्क्रीन करने का, जॉब एप्लीकेंट्स को जो है सिलेक्शन करने का, कि हम इंश्योर करेंगे कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होगा हम उसको जो है हायर करेंगे अपनी कंपनी में, अपनी वेकेंट जॉब्स के ऊपर जो है उनको फिल करेंगे। तो इसको बोला है इन्होंने सिलेक्शन। जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो स्टार्ट होता है कि हमें नीड है एम्प्लॉयज़ की, उसको जो है डिटरमाइन किया जाता है, और जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का उसको जो है कंप्लीट किया जाता है। तो जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट के अंडर क्या आता है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को जो है वो सर्च किया जाता है और कैंडिडेट्स को जो है वो स्टिम्युलेट किया जाता है, जिसको सेंड किया जाता है एप्लीकेशंस को टू दी ऑर्गेनाइजेशंस में। जब एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑल विलिंग पर्सनस को जो है वो रिसीव्ड हो जाती हैं, जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो वहाँ पर ओवर हो जाता है। सो देयर आफ्टर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट इज़ इनिशिएटेड। जब वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वहाँ कंप्लीट हो गया उसके बाद दो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, जो क्वालिफ़िकेशन है एप्लीकेंट्स की उसको कंपेयर किया जाता है क्वालिफ़िकेशन जो एसेंशियल होती है हमारी जॉब के लिए। तो दोज एप्लीकेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं उस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को, वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे जॉब के लिए, सिलेक्ट किए जाते हैं उनको। और इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट जो एफ़र्ट्स हम लगाते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड, उसको बोला जाता है पॉजिटिव प्रोसेस। और जो नेचर होता है सिलेक्शन प्रोसेस का उसको नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एफ़र्ट्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं हमारे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को। सो ये तो था एक तरह से सिलेक्शन। तो अभी मैंने बताया कि सिलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट के थ्रू। जो प्री डिटरमाइंड नंबर्स होते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से जो है कुछ को सिलेक्ट किया जाता है और फिर जो है उस मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को जो है वो हायर किया जाता है। तो ये था इसका मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। फर्स्ट आता है इसमें, तो इसका फर्स्ट स्टेप पॉइंट क्या आता है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेंट्स जिनको रिसीव हुआ होती है हमारी एप्लीकेशंस की प्रोसेस, जिन्होंने वो फॉर्म्स वगैरह फिल किए होते हैं उनको जो है बुलाया जाता है, उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है बाय रिक्रूटमेंट्स के थ्रू। जब हम उनको छांट लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को, फिर हम उनको वेरीफाई करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं हमारी ऑल क्वालिफ़िकेशन जो एसेंशियल है हमारी जॉब के लिए। तो उस बेसिस पर जो है हमारा प्रीलिमिनरी की स्क्रीनिंग होती है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूज़ हैं कि एक, जैसे कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एक पेज फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमारा सबका प्री का पेपर होता है, उसमें सारे बच्चे जो है वो प्री का पेपर देते हैं। फिर जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उस प्री के लिए उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी है कि इसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ होते हैं। जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का, उसको इंश्योर किया जाता है कि वेदर जो एप्लीकेंट्स हैं वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो फिट हैं हमारे जॉब के लिए या नहीं। तो इस कोर्स में क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस, टेस्ट से रिलेटेड। जो दोस्त कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ में, उनको जो है बोला जाता है कि वो आओ और एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल करो। फिर इसका बी पार्ट है कि फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, कि जब वो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है, जो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। बिकॉज ऑफ ईच पोस्ट का जो पर्सन है उसके डिफरेंट क्वालिफिकेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। जब हम प्रिपेयर करते हैं इस फॉर्म को, 2 थिंग्स जो है वो मस्ट होती है इसमें जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है
कि दिस शुड कन्वे जो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें कन्वे कर दी जानी चाहिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनसे पूछी जा रही है वो एक रिक्वायरिंग एक ब्रीफ आंसर होना चाहिए। सेकेंडली जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए उस पोस्ट से। तो ये था फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है इसमें सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन टेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है इसके लिए। इस थ्रू टेस्ट के बीच में क्या होता है, जो एबिलिटीज़ और जो स्किल्स हैं कैंडिडेट्स की उनको जो है मेजर्ड किया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो 3 कैटेगरीज में होता है। फर्स्ट आता है इसकी प्रोफेंशियल स्टेट, सेकेंड आती है इसकी साइकोलॉजिकल, फिर अदर स्टेट। प्रोफेंशियल स्टेट में जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है या कुछ स्पेशल ट्रेड की एफिशिएंसी से रिलेटेड टेस्ट होता है। फिर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है। और फिर जो अदर इसका टेस्ट आता है उसमें नॉलेज होती है हमारी, कि हमारी क्या नॉलेज है उस लैंग्वेज को लेके या हमारी कितनी जर्नल नॉलेज है, उससे रिलेटेड जो है इसमें टेस्ट किए जाते हैं। थर्ड आता है इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं क्लियर करने में सारे के टेस्ट को जो रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको जो बोला जाता है वो फाइनल इंटरव्यू बोला जाता है। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि देखें हम कैंडिडेट्स को कि किस वे ऑफ टॉकिंग में क्या कंडक्ट जो है उसके टेम्परमेंट होते हैं, उसका जो इंटरेस्ट लिया जाता है कि उनकी क्या माइंड ऑफ मेच्योरिटी है, उनसे रिलेटेड जो है फिर वो जो वो क्लियर कर लेते हैं उसको एक तरह से उनका फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि उनकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या वेरिफिकेशन है एकेडमिक डिलीवरी के लिए जो उन्होंने फिल की होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में, कि उनका कितना इंटरेस्ट है वर्क में, और फिर वो क्या उस काम को लेके वो क्विक विटेडनेस है भी या नहीं है। फिर उनकी जर्नल इंटेलिजेंस भी टेस्ट की जाती है और उनमें कितनी मेमोरी पावर है, वो सब कुछ जो है इसमें टेस्ट किया जाता है। फिर इसमें फोर्थ आता है इसमें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें क्या होता है, जब कैंडिडेट जो हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं सक्सेसफुली इंटरव्यू के लिए, जो सम इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में उनको गैदर्ड किया जाता है फ्रॉम दोज पर्सन से जिनका नेम और फिगर जो है कॉलम में वो एज अ रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फॉर्म भरते हैं तो रेफरेंस में हमें ना किसी अपने एक बंदों का नाम देना होता है और उनका फ़ोन नंबर देना होता है। तो फिर वो क्या करता है, जब हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं सक्सेसफुली, हम डिक्लेयर हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका है, जो रेफरेंस में नंबर्स होते हैं हम उनसे जो उनके बारे में अदर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेट करती है कि करेक्टर क्या है, हमारा सोशल रिलेशन क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है कैंडिडेट्स का। तो जब हम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की, जो कॉन्टैक्ट होता है फ्रेंड्स के और कैंडिडेट्स के साथ उसके पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के किया जाता है। फिर आएगा इसमें फिफ्थ पॉइंट सिलेक्शन डिसीजन, कि जब एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं सिलेक्शन का टेस्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या रेफरेंस चेक जो है वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, सो हम एक फ़ाइनल सिलेक्शन का डिसीजन ले लेते हैं और जो ओपिनियन होता है मैनेजर का उसको कंसर्न किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है कि जो मैनेजर है, जो मैनेजर का कंसर्न है वो उस डिपार्टमेंट को लेके कि वो उसको सिलेक्ट कर रहा है कि हैज़ टू वर्क, कि वो वर्क करे या फिर ना करे। फिर आता है इसमें सिक्स पॉइंट मेडिकल एग्जामिनेशन। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है फिर उसका मेडिकल किया जाता है जिसके 3 एम्स होते हैं कि वो जॉब कंसर्न जो भी जॉब हमने इसको दी उसके लिए फ़िज़िकली फिट है भी या नहीं है। थर्ड आते कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो एट द टाइम ऑफ वर्क के टाइम पर। फिर थर्ड इसका मेन एम क्या आता है, वो आता है कि ये चेक करते हैं कि जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है उस ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का वो ज़्यादा ना हो। तो ये था इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। सेवेंथ आता है जॉब जो है वो ऑफ़र कर दी जाती है जब मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट उस जॉब के लिए होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं और उसमें वो डेट मेंशन कर देते हैं इस दिन से आपको जो है जॉब की ज्वाइनिंग कर लेनी है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सेप्टेंस कर लेते हैं जॉब ऑफ़र की, जो कैंडिडेट है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो है एक एम्प्लॉय बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो इस फेस में क्या होता है, जो अपॉइंटी होता है वो साइन करता है वेरियस डॉक्यूमेंट्स को,
जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमंग देम उनकी जो एजिटेशन जो फॉर्म फिल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है एम्प्लॉयज़ की, वो प्रोवाइडेड होती है विच ही हिमसेल्फ अटेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, उसको फ्रेम किया जाता है एक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के साथ कि क्या जॉब का टाइटल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी डेट है रेगुलर सर्विस की, क्या उसका रेट ऑफ रेमुनरेशन है, अलाउंसेस कितनी है, वर्किंग आवर्स कितनी है, लीव का उसका रोल क्या और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है। इन सब से रिलेटेड जो है उससे के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। सो आई होप आपको ये इसका स्टेप्स सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएगा इसमें कि मीनिंग क्या है ट्रेनिंग का, कि फर्स्ट आता है इसमें कि ये रेफर्स करता है टू द प्रोसेस जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए करंट जॉब परफॉर्मेंस को, कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं मेंटेन करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए अपनी करंट जॉब की परफॉर्मेंस को, तो उसको बोला जाता है ट्रेनिंग। सो इसमें फ़ीचर्स आएंगे इसके ट्रेनिंग के कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इसमें आता है कि एक्सपेंसिव ऑन ट्रेनिंग इन इन्वेस्टमेंट नॉट ऑन वेस्टेज। इसमें क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका ट्रेनिंग का, कि जो एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड किए हैं ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट्स में, नॉट इन वेस्टेज, कि उनका वेस्टेज ना हो। इसमें क्या बोला कि जो एक्सपेंसिव हमने इनकर्ड किए हैं ऑन ट्रेनिंग में, जो आज किए वो प्रोवाइड कर दी जाते एज अ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो लॉन्ग टाइम में चले और जो उससे एफिशिएंसीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो इंक्रीज हो जाए, उससे कोई भी वेस्टेज ना हो। फिर सेकंड आता है इसमें रिलेट टू अ स्पेशल जॉब, कि जो ट्रेनिंग है उसका ये मतलब नहीं है कि वो जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा है एम्प्लॉयज़ की, रेदर उसका ये मतलब है कि वो इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल को, ताकि वो स्पेसिफिक जॉब्स के लिए और परफॉर्म कर सके। थर्ड आता है इसका बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़, कि जो ट्रेनिंग है वो बेनिफिशियल होता है बोथ एम्प्लॉयज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रियलाइज़ करता है कि उसकी ड्रीम क्या है, उसकी मोर प्रोडक्शन क्या है लो कॉस्ट पर, और जो अदर ऑन दी अदर हैंड वो इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की, एनेबल करता है उनको कि वो प्रोड्यूस करें ज़्यादा और क्वालिटेटिव बेटर गुड्स दे लेस टाइम में, तो उससे जो उनका वेजेस हैं वो उनको ज़्यादा अर्न करनी पड़े। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो ट्रेनिंग है वो एक प्रोसेस नहीं है, दैट ट्रेनिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट, ये देता है हमें फुल नॉलेज अबाउट एक जॉब से लेके इन वन गो में। जब हम एक न्यू मेथड लगाते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ लगाते हैं, उसको एडॉप्ट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो ट्रेनिंग है वो बिकम इम्पार्टिव हो जाती है। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है वो कॉन्टीन्यूस हमें देनी पड़ती है, ताकि जो उनका प्रोसेस है, उनकी एफिशिएंसीज़ है और इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो दोनों डिफरेंट है। ट्रेनिंग का मेन एम होता है इन मेकिंग एम्प्लॉयज़ को स्किलफुल बनाना एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, वाइल डेवलपमेंट का एम होता है इम्पार्ट नॉलेज इम्पार्ट करना इन रिस्पेक्ट उसकी फील्ड को लेके। सिक्स पॉइंट आता है इसमें ट्रेनिंग और जो एजुकेशन है वो दोनों डिफरेंट है। जो स्किल्स और नॉलेज है एम्प्लॉयज़ की उसको इंक्रीज़ किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक जॉब के लिए परफॉर्म कर सके, और उससे जितनी भी रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड रेलिवेंट नॉलेज है उसको जो है वो एनहेंस कर सके, उसकी जर्नल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज्ड हो उस नॉलेज को शेयर करने के साथ। तो ये थी इसकी फीचर्स। सो नेक्स्ट आता है इसमें कि इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो वर्क करता है किसी न किसी लेवल पर और वो यूज़ करता है मशीन्स और मटेरियल्स को। तो जो लोअर लेवल की मशीन्स हैं और जो मटेरियल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, और जो मिडल और हायर लेवल के लोग हैं कंप्यूटर्स या फिर टाइप मशीन्स या फिर राइटिंग मशीन्स को यूज़ करते हैं। जो ट्रेनिंग है उन मशीन्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उस मटेरियल को प्रॉपरली यूज़ करना है ताकि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। फिर इसमें सेकंड आता है कि इम्प्रूवमेंट की जाती है इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स में से। ट्रेनिंग में क्या होता है वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना है अपनी पूरी स्किल्स को लगा के, और कैसे हम क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे इसमें। फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है लेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सुपरविजन, कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्किल्ड होते हैं अपनी जॉब्स में, सो दे वर्क
सो देयर जो उनका काम होता है वो डज़ नॉट रिक्वायर नहीं होता कि उनको कोई सुपरवाइज़ करे, तो वो यूटिलाइज़ करते हैं उस टाइम को और सेव करते हैं अदर क्रिएटिव वर्क्स पर। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। इसमें क्या है, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिमेन जो है सेटिस्फाई रहते हैं विद देयर जॉब्स के साथ, और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसमें भी वो सेटिस्फाई रहते हैं। सो दे हैव देयरफॉर नो इंक्लेशन, उनकी कोई भी इंक्लेशन नहीं होती कि वो लीव ले अपनी एंटरप्राइज के साथ या फिर वो इंडल्ज करे इन एब्सेंटीज में। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। जो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग जो है वो स्टिमुलेट्स करती है हमारी मेंटल डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ की, और वो अडॉप्ट करती है देमसेल्फ को क्विकली एक न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। बिसाइड दे बिकम कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, और वो उत्साहित होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। सो ये थी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। इसकी थ्रू ट्रेनिंग में एक लर्नर जो है वो एक आर्ट ऑफ का काम करता है, वो उनको समझाने का काम करता है कि कैसे उनको स्पेशल जॉब को मेथडोलॉजिकली काम करना है, और वो इंक्रीज़ करता है स्किल और एफिशिएंसीज एम्प्लॉयज़ की। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो है बेटर मार्केट वैल्यू होती है। जो इंक्रीज्ड मार्केट वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलवेज जो है विलिंगली रहते हैं, इच्छुक रहते हैं टू एम्प्लॉय करने के लिए ट्रेंड पर्सनल को एक हायर रेमुनरेशन दे सके। और कॉन्सिक्वेंटली इफ़ अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो फील कर रहा है अनईजी एक ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज उसकी लो लो रेमुनरेशन के कारण, लो वेजेस या सैलरीज के कारण, वो जो है वेरी इजली जो है ज्वाइन कर लेते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन को एक हायर रेमुनरेशन के लिए। सो इसमें थर्ड आता है फ्यूअर एक्सीडेंट्स, की रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट जो है इसमें वो नॉट ओनली बेनिफिशियल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जो है ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स की लाइफ को। जब हम लर्न करते हैं कि आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ मशीन्स, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए क्या आर्ट चाहिए, क्या रेट ऑफ एक्सीडेंट्स को जो है वो मिनिमाइज कर देता है, जो आर्ट है उसको लर्न किया जाता है ट्रेनिंग के लिए अलोन, अकेले में ही। फोर्थ आता है इसका जॉब सेटिस्फेक्शन, कि इन द लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय, लाइफ ऑफ एम्प्लॉय के अंदर जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसका मतलब है कि वट एवर जॉब जो है वो परफॉर्म करें वो उनको फुली सेटिस्फाई करना है अपने वर्कर्स को। सो वर्क अगर वो एक बार जो है फुल सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं अपनी जॉब के लिए, तो उनका जो काम है वो प्रोफेशिएंट हो जाता है उस जॉब के लिए। जो ट्रेनिंग है वो एसेंशियल हो जाती है एक्वायर करने के लिए प्रोफेंशियस इन दी जॉब। सो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस। अब इसमें नेक्स्ट आएगा कि इसके ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दो ही मेथड्स हैं, ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे, इतना कुछ है नहीं इसमें। सो फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हम वन बाय वन इसमें यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग the basic theme of which is learning while doing. This method is applied to the workplace. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इन्होंने क्या बोला है कि ये वो मेथड है ट्रेनिंग है जिसमें जो बेसिक थीम्स है कि हमें लर्निंग वाइल डूइंग, कि काम करते करते कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, इस मेथड को जो है वो अप्लाई किया जाता है हमारी वर्क प्लेस पर। कि कैसे हमें अपनी मशीनरीज़ को, मशीन्स को या फिर वर्कशॉप या फिर लेबॉर्ट्रीज़ को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कैसे ट्रेन होना है उस काम को करते करते। तो ये होती है इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सेकेंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, it refers to that method of training the basic theme of which is learning before doing. This method is used away from the workplace. इसमें क्या है कि ये वो मेथड है ट्रेनिंग का, एक वो बेसिक थीम है जिसमें लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना, उस मेथड को जो है अप्लाई किया जाता है वर्क प्लेस पर। सो ये थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक बार इनको हम ओवरव्यू कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो हमने इसमें स्टार्ट किया था सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। सिलेक्शन हमने देखा कि जब हम स्क्रीनिंग करते हैं जॉब एप्लीकेंट्स की और हम इंश्योर कर लेते हैं कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को जो है वो हायर करना है, ये उसका पूरा प्रोसेस था। 8 पॉइंट्स थे।
फिर हमने ट्रेनिंग पढ़ा। ट्रेनिंग क्या होता है, एक वो प्रोसेस होता है जो डिज़ाइन किया जाता है मेंटेन या फिर इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज़ की करंट जॉब परफॉर्मेंस को, तो उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके फीचर्स थे, फिर इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ट्रेनिंग देने से, और एम्प्लॉयज़ को क्या इम्पॉर्टेंस एडवांटेज मिलता है, वो था। फिर हमने मेथड्स पढ़े, दो ही मेथड्स से इसमें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।